नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की सुर्खियों के साथ मैं सालेहा और मेरे साथ हैं अरिंदम। राजस्थान के बारां में देश का पहला हाईटेक पशु पक्षी अस्पताल बनाया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मांगरोल के बालाजी धाम पर श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रोमा सेंटर का उद्घाटन किया। यहाँ पशु पक्षियों का मुफ्त इलाज होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पशु पक्षियों के प्रति हमारी संवेदना दर्शाती है। मैंने एक ही गुहार देखा है, अद्भुत है। मेरे ख्याल से मैंने कभी देखा नहीं। पक्षियों के लिए भी और पशुओं के लिए आधुनिक मशीनों के साथ में जो मनुष्यों के लिए होती है, चाहे एक्सरे मशीन हो, फोनोग्राफी हो, ऑपरेशन थिएटर हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, इस प्रकार की व्यवस्था मैंने देखी नहीं कभी। और ये पक्षियों तक पहुंच गए। पक्षियों का जिस रूप में आधुनिक तरीकों से वहाँ मैंने देखा इंतजाम, कैसे ऑपरेशन के पहले, उसके ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद में किस प्रकार से रिकवरी हो, वहाँ तक की व्यवस्था कभी देखी नहीं पक्षियों के लिए भी। आप कल्पना कर सकते हो कि वो व्यक्ति काम कर सकता है जिसमें जीव दया हो, जिसमें पशु पक्षियों के प्रति प्रेम हो, वो ये काम कर सकता है। गौशालाओं पर मुख्यमंत्री ने कहा, 1,56,00,000 रुपए नंदियों के लिए कैसे ब्लॉक तक बन सके। किस प्रकार से गौशालाओं के अनुदान जो है हम लोग नंदीशालाओं को तो पूरे वर्ष दे रहे हैं। निसर्जन जो पशु है उनको भी पूरे साल मिलेगा अनुदान, और गौशालाओं को 9 महीने मिलना बहुत बड़ी बात है। तमाम काम राजस्थान में हो रहे हैं, पूरी बात का गर्व है। पूरे प्रदेशवासियों की जो भावना है उसी के अनुरूप यहाँ पर हमारी सरकार भी काम कर रही है। पहली बार हिंदुस्तान में हमने गायों के लिए पहले निदेशालय बनाया, उसके बाद वो विभाग बना करके जो काम गौशालाओं के लिए हो रहा है, गायों के लिए हो रहा है, नंदीशालाओं के लिए हो रहा है, आवारा पशुओं की जो समस्या किसानों की है वो भी काफी हद तक हल हो। मैं इस मौके पर अपील करना चाहूंगा उन लोगों से जो गो भक्त भी है, गौशाला चलाते हैं, प्रबंधक है, उनको मैं कहना चाहूँगा, दानदाता है, उनको मैं कहना चाहूँगा उनको आगे आना चाहिए। और अब विधानसभा में आज संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस और अधिक सक्रियता से काम करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 2019 से 21 तक 1015 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 998 के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है वो बचत, राहत और बढ़त के समावेश वाला है। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा कि सरकार लगातार नवाचारों को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क आरोग्य योजना के तहत अब तक 138 दवाइयां फ्री मुहैया कराई जा रही हैं। आने वाले समय में सभी प्रकार की जांचें और FMD, ब्रुसेला जैसे टीके भी मुफ्त हो जाएंगे। पशुओं का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी खत्म किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले के प्रसिद्ध जोगणिया माता मंदिर के पास पहाड़ी से होकर सड़क निकलेगी। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बताया कि जैसे ही सड़क निर्माण पूरा हो जाएगा, मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण का काम शुरू किया जाएगा। इससे पहले पर्यटन मंत्री ने उदयपुर में नेहरू पार्क और महाराणा प्रताप शस्त्रागार के विकास कार्यों और जीर्णोद्धार पर खर्च हुई राशि का ब्यौरा भी सदन में रखा। शिक्षा और कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने कहा कि अभी प्रदेश में आर्ट गैलरी खोलने के संबंध में कोई नीति नहीं है। नीति निर्माण के बाद ही किशनगढ़ में आर्ट गैलरी खोलने पर विचार संभव है। डॉक्टर कल्ला ने यह भी बताया कि ललित कला अकादमी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कला प्रदर्शनियां लगाती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि मांडलगढ़ के क्रमोन्नत स्कूलों में कमरों और शिक्षकों की कमी को जल्द दूर कर दिया जाएगा। वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल अलवर के मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों का समय समय पर निरीक्षण करता है। पिछले 1 साल में अपशिष्ट का सही निस्तारण नहीं करने पर 5 उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वन मंत्री ने ये भी कहा कि लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में कोई गांव वन भूमि पर नहीं बसाया गया है। हालांकि केवल नगर, बोरोकोई और राजनगर सहित कुछ बस्तियों में करीब 2300 परिवार अतिक्रमण कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने जानकारी दी कि आगजनी की घटनाओं में राज्य आपदा राहत कोष SDRF के नियमों के अनुसार प्रभावितों को सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार चक्रवात, भूकंप और ओलावृष्टि सहित 12 आपदाओं के लिए SDRF को सहायता देती है।
2021 से मार्च दिसंबर 2022 की अवधि में घटित घटनाओं में 42 मानव, 1003 पशु एवं 346 आवासीय क्षति हुई है। ये विभाग प्राकृतिक आपदा, अज्ञात कारणों से हुई आगजनी पर पटवारी तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर SDRF नॉर्म्स के अनुसार सहायता प्रदान करता है। पटवारी तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर SDRF नॉर्म्स अनुसार आगजनी की घटनाओं में सहायता राशि रुपए 288.85 लाख का भुगतान किया गया है। हाल ही में पेश बजट में चूरू जिले की राजल देसर उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा हुई है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि इसके लिए अप्रैल के बाद सीमांकन किया जाएगा। जिला चूरू की उप तहसील राजल देसर को तहसील में कर्मोन्नत करने की घोषणा की है। उक्त की पालना में विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही। जो मांग रखी थी आपने, उससे पहले ही सरकार ने मान ली वहाँ की जनता की भावना को और इन तहसील खोल दी गई। मांग पूरी हो गई, पिछले साल बजट में खोली और सब लागू हो चुकी। रजिस्ट्रियाँ होने के लिए ऐलान कर दिया गया। उप तहसीलों की बिल्डिंगें बन गई, तहसीलों की बिल्डिंगें बन गई, कुछ निर्माणाधीन है। आपके जो घोषणाएं हुई अब तक सारी की सारी पूरी की। हमने ACM ऑफिस 1 खोला, ADM 11 खोले इस कार्यकाल में, SDO 30 खोले, तहसील 73 खोली, सब तहसील 91 खोली, ILR 32 खोले, पटवार मंडल अभी मुख्यमंत्री ने बजट में और घोषणाएं की थी। ये सारी अप्रैल के बाद लागू होगी। रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आवेदनों में कमियां दूर कर उन्हें लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाएगा। श्रम राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने बताया कि 2019 से 22 तक कुल 7,210 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 5,226 को स्वीकृत किया गया। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने भरोसा दिलाया कि बाड़मेर की जीरा मंडी समिति 1 महीने में दुकानों का आवंटन कर देगी। अब तक 34 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में नया कन्या महाविद्यालय खोलने के लिए जमीन तलाशने के आदेश हो चुके हैं। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने भरोसा दिलाया कि नए सत्र से कॉलेज का संचालन शुरू हो जाएगा। राजस्थान का बजट देश भर में दूसरे राज्यों के लिए नजीर बना है। ये कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। पूरे मिला के मैं समझता हूँ राजस्थान मॉडल स्टेट की जो हम बात करते हैं, वास्तव में जो हमने बजट में घोषणाएं की अभी, उसके बाद कोई बात बचती नहीं है। हमारे बजट को कोई रिसर्च करे कोई, तो हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि अब हर राज्य के लिए एक नजीर बनेगी हमारा बजट, ये मैं कह सकता हूँ। अब उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान की दिशा में जा रहा है। राजस्थान देश के अंदर मॉडल स्टेट वास्तव में रूप बन रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। अपने श्रोताओं को मॉडल स्टेट राजस्थान के वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के चुनिंदा अंश हम आपको सुनवा रहे हैं। आज सुनिए कृषि बजट की सुर्खियां मेधा से। कृषक कल्याण कोष की राशि 5,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए की गई। 50,000 कृषकों को जैविक कृषि के लिए प्रति कृषक 5,000 रुपए की इनपुट सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। 2 साल में फार्म पॉन्ड निर्माण के लिए 50,000 किसानों को अनुदान देने का ऐलान किया गया है। जयपुर और जोधपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मार्ट बनाए जाएंगे। 23 लाख लघु सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज मिनी किट्स का वितरण करने की घोषणा की गई है। 20 लाख किसानों को सब्जियों के लिए बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसानों को कृषि यंत्र दिए जाएंगे, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सुजस आवाज राजस्थान से मेधा। राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को लाभ देने के उद्देश्य से चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अजमेर से पुरी के लिए विशेष रेलगाड़ी रवाना हुई। RTDC अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने इसे हरी झंडी दिखाई। ट्रेन में 500 यात्री सवार हैं। पुलवामा आतंकी हमले की 4थी बरसी के मौके पर मुख्यमंत्री ने इसमें जान गंवाने वाले वीर सैन्य कर्मियों को नमन किया है। एक आत्मघाती हमले में 2019 में CRPF के 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। मुख्यमंत्री ने लिखा कि देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। इस मौके पर प्रदेश में कई स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुए। भीलवाड़ा और अजमेर में रक्तदान शिविर भी लगाए गए। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। भिक्षावृत्ति मुक्त राजस्थान मुहिम के तहत अजमेर जिले के भीम उपखंड को राज्य का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त उपखंड घोषित किया गया है। यहाँ भीख मांगने वालों की संख्या 0 पाई गई है। भरतपुर स्थापना दिवस कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज हेरिटेज वॉक हुआ। किशोरी महल पर स्कूली छात्र छात्राओं को ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में जानकारी दी गई। उधर जालौर उत्सव कल से शुरू होगा, जो 18 फरवरी तक चलेगा। पर्यटन
विभाग और जिला प्रशासन के इस उत्सव में खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन जैसे आयोजन होंगे। अजमेर में निजी स्कूलों की छात्राओं को भी चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान में शामिल किया गया है। इस अभियान के माध्यम से लड़कियों को माहवारी स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाएगा। सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी में आज एक दिन का सफाई अभियान चलाया गया। नगर परिषद के इस अभियान में 400 से ज्यादा सफाई कर्मी जुटे। नमस्कार।